सम्मानित किए जाने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए। माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुश्री कंगना रनौत। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका मेरी तरफ से और मंडी की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ कि आपने आज पहली बार मुझे इस सभा में बोलने का, मंडी क्षेत्र के विषय में बोलने का मौका दिया। महोदय, हमारे मंडी क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी कला शैलियाँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो एक घर बनाने की कला शैली है जिसे काटकुनी कहा जाता है, वहाँ भेड़ और याक की ऊनों से जो है विभिन्न वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कि जैकेट्स हो गए या टोपियाँ हो गई, शॉल या स्वेटर्स बनाने के जो काम है, जिनका बाहर के देशों में बहुत मूल्य मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पूरी तरह से जो है ये जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिए जा रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे हिमाचल का जो संगीत है, खासकर जो स्पीति और किन्नौर या भरमौर के क्षेत्र में पाए जाने वाला जो ट्राइबल उनकी जो कपड़े हो गए, उसके साथ में जो उनके फोक फॉर्म्स है, आर्ट फॉर्म्स है, वो भी विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनके विषय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद। श्री विजय कुमार दुबे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट उस रेल परियोजना की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो आज से लगभग 1.5 दशक पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोगों की आवश्यकता को देखकर छितौनी तमकुही रेल परियोजना शुरू किया गया था। 7-8 साल के अंदर 4 किलोमीटर पटरी बिछाकर और एक नया रेलवे स्टेशन छितौनी का पूर्ण करा के वो परियोजना बंद हो गया था। पिछले वर्ष हम लोग के भारी मांग पर माननीय रेल मंत्री जी के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने फरवरी माह को इस बंद पड़े परियोजना जो 7-8 साल से बंद था, पड़े परियोजना को डिफ्रीज करते हुए इसका नया डीपीआर गोरखपुर रेल महाप्रबंधक से मांगा। आज 5 महीने से इस लंबित परियोजना के तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस अति महत्वपूर्ण बिहार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोगों की आवश्यकता को पूरा कराने के लिए बंद पड़े परियोजना को पुनः शुरू कराया जाए। धन्यवाद माननीय। श्री सुरेश कुमार कश्यप। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य के रूप में माना जाता है और देश में हिमाचल में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है और विशेष रूप से इसका 80% मेरे संसदीय क्षेत्र में होता है। हिमाचल प्रदेश की जो सेब की आर्थिकी है लगभग 5,000 करोड़ रुपए की है। अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बर्फबारी न होने के कारण, भारी बरसात के कारण और कई बार ओलावृष्टि के कारण सेब की फसल बर्बाद हो जाती है और किसानों को और बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अन्य फसलों को जिस प्रकार से फसल बीमा योजना के तहत लाया गया है, सेब की खेती को भी फसल बीमा योजना के तहत लाया जाए ताकि बागवानों को जो आपदाओं के कारण नुकसान होता है उससे उसकी भरपाई की जा सके और किसानों को मदद की जा सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री डॉक्टर गुम्मा तनुजा रानी।